गुड मॉर्निंग क्लास 4। आज हम हिंदी में चैप्टर 14 डॉक्टरी कंप्लीट करेंगे। ओके, पार्ट 14 नेम है उसका डॉक्टरी। ओके, इस पार्ट में विश्वंभर बाबू के वफादार नौकर शंभू के साहस और पराक्रम का वर्णन किया गया है। इसके अतिरिक्त विश्वंभर बाबू के एक कर्तव्यनिष्ठ डॉक्टर होने के विषय में भी बताया गया है कि वह उन पर आक्रमण करने को तत्पर डाकुओं के घायल होने पर उनकी भी मरहम पट्टी करते हैं। अब देखिए, फागुन का महीना है लेकिन जाड़ा अभी काफ़ी पड़ रहा है। कुछ ही दिन पहले लगभग पूरे सप्ताह भर जड़ी लगी रही। विश्वंभर बाबू ने एक मोटा सा कंबल ओढ़ रखा था। गुप्ती टोले के विश्वंभर बाबू पालकी पर सवार होकर सप्तग्राम जा रहे थे। पालकी की छत पर दवाइयों की पिटारी है, उसे रस्सी से कसकर बांध रखा है। पालकी के साथ विश्वंभर बाबू का नौकर शंभू चल रहा है। शंभू के हाथ में मोटी लाठी है। शंभू काफ़ी तगड़ा है, इतना बलवान कि हैरानी होती है। एक बार कुंभीरा के जंगल में उसे रीछ ने पकड़ लिया। उसके पास बंदूक नहीं थी, लाठी थी। वह लाठी लेकर ही रीछ से भिड़ गया। जमकर लड़ाई हुई। शंभू की लाठी की मार से रीछ जो था उसकी क्या हुई, रीढ़ की हड्डी टूट गई। उसमें उठने तक का दम न रहा। ऐसी ही बात एक बार और हुई। शंभू विश्वंभर बाबू के साथ स्वर्णगंज गया था। वहाँ पद्मा नदी के किनारे खाना पकाने की ज़रूरत आ पड़ी। प्यास लगी तो नदी में पानी पीने उतरा। वहाँ एक घड़ियाल से भिड़ गया। घड़ियाल जैसा भयंकर जानवर और हमारे शंभू जी। घड़ियाल आज भी शंभू को न भूला होगा। विश्वंभर बाबू डॉक्टर है, रोगी देखने निकले हैं। बहुत दूर जाना है। स्टीमर घाट के स्टेशन मास्टर मधु विश्वास का छोटा लड़का बीमार है, बेचारा बड़े कष्ट में है। डॉक्टर बाबू को बुलाया है। विष्णुपुर पहुँचते पहुँचते सांझ हो गई। चरवाहे डोर डंगर लेकर लौटने लगे थे। विश्वंभर बाबू ने पूछा, क्यों बेटे, बता सकते हो सप्तग्राम कितनी दूर है? चरवाहा बोला, जी वह तो कोई 7 कोस होगा। आज रात आप वहाँ नहीं पहुँच पाएंगे। राह में डाकुओं का पुर है। आगे डॉक्टर बोले, क्या करे बेटे, रोगी कष्ट में है, जाना तो होगा ही। चलते चलते रात के 10 बजने को आए। अचानक रस्सी खुल गई। दवाइयों की पिटारी पालकी की छत से गिर गई। कुछ शीशियाँ चूर चूर हो गई। पिटारी को फिर कसकर बांध दिया गया, मगर तब तक एक और आफत आ पड़ी। पालकी का डंडा तड़तड़ाकर टूट गया और पालकी जमीन पर आ गिरी। पालकी हल्की लकड़ी की बनी थी और डॉक्टर विश्वंभर बाबू थे भारी भरकम। फिर तो रात वहीं काटनी पड़ गई और कोई चारा ही नहीं था। डॉक्टर साहब ने घास पर कंबल बिछा दिया और लेट गए। लालटेन पास ही रखी थी। तभी कहारों के सरदार बुद्धू ने आकर कहा, वह देखिए कुछ लोग इधर ही आ रहे हैं, निश्चय ही ये डाकू हैं। विश्वंभर बाबू ने कहा, डर काहे का, तुम सब तो हो ही। बुद्धू बोला, बगलू भाग गया है, पिल्लू भी कहीं नहीं दिखाई देता, बख्शी उस जुरमुट में छिप गया है और विष्णु के तो डर के मारे हाथ पांव फूल गए हैं। और कहते कहते वह भी भाग गया। सुनते ही डॉक्टर साहब मारे डर के थरथर कांपने लगे। चिल्ला उठे, शंभू शंभू। शंभू बोला, जी साहब। डॉक्टर साहब ने कहा, अब क्या होगा? शंभू बोला, डर काहे का, मैं हूं ना। डॉक्टर साहब बोले, पर वे तो 5 हैं। शंभू बोला, मैं शंभू जो हूँ। और उसने उठकर छलांग भरी और गरज कर बोला, खबरदार। डाकू ठठाकर हंस पड़े। वे रुके नहीं, आगे बढ़ते ही आए। शंभू ने पालकी का टूटा हुआ डंडा लिया और घुमाकर डाकुओं की ओर फेंक मारा। फिर आगे देखिए, निशाना ऐसा सटीक लगा कि एक ही साथ 3 डाकू गिर पड़े। फिर शंभू ने अपनी लाठी संभाली और डाकुओं पर टूट पड़ा। जो 2 डाकू चोट खाने से बच गए थे, वे सिर पर पांव रखकर भाग खड़े हुए। जोर जोर से गराहने की आवाज़ें आने लगी। तभी डॉक्टर साहब ने पुकारा, शंभू। शंभू बोला, जी साहब। विश्वंभर बाबू ने कहा, झटपट दवाइयों की पिटारी निकालो। शंभू
शंभू ने पूछा, अब उसकी क्या ज़रूरत आ पड़ी? डॉक्टर बोले, इन तीनों की डॉक्टरी तो मुझे करनी ही पड़ेगी, पट्टी वट्टी बांधनी पड़ेगी, पता नहीं कहाँ कहाँ चोट लगी है। उस समय रात थोड़ी ही और रह गई थी। विशंबर बाबू और शंभू दोनों ने मिलकर तीनों डाकुओं की मरहम पट्टी की। सवेरा हो गया। फटे बादलों में से सूरज की किरणें झांकने लगी। एक एक करके सभी कहार लौट आए। बगलू आया, बख्शी का हाथ पकड़े विष्णु आया। उसका दिल उस समय भी कप कपा रहा था। यानी सारे क्या हुए, अपने अपने घर की ओर चल पड़े। ये हो गया बच्चों अपना चैप्टर आज कंप्लीट। वर्ड मीनिंग जिन बच्चों ने कंप्लीट नहीं किए हैं सभी बच्चे कंप्लीट करेंगे। देन नेक्स्ट क्लास में अपन इसके बुक एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। ओके।